मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, आप सबका अपने इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कब मृत्यु कारित करने तक होता है, इस संदर्भ में जानकारी दूंगा। जैसा कि इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आप सबको शरीर की संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कब मृत्यु कारित करने तक होता है, इसके बारे में इससे पूर्व के लेक्चर में मैंने जानकारी दी है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 97 में बताया गया है शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। तो वही संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जिसे कि धारा 97 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, बताया गया है, उसका विस्तार कब मृत्यु कारित करने तक का हो जाता है। मतलब कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक हो जाता है, आज हम इस विषय में जानते हैं। इस संदर्भ में भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, उपबंध किया गया है। धारा 103 में कहा गया है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 के धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अध्ययन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, तस्मिन पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का है। मतलब इसके पश्चात जो बताए गए तरीके हैं, जो भांतियां हैं, उन भांतियों में यदि कोई भांति उपस्थित है तो उस दशा में संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार ऐसे दोषकर्ता के मृत्यु कारित करने तक का होता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है यदि धारा 103 में बताई गई भांतियों में से किसी भांति का तरीका या कोई भांति उपस्थित है, तो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा की दशा में ऐसे दोषकर्ता की स्वेच्छा मृत्यु तक कारित की जा सकती है। तो आइए हम देखते हैं कि वे कौन सी प्रगणित भांतियां हैं जिनमें कि एक व्यक्ति को अपने संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करने तक का अवसर प्राप्त हो जाता है, अधिकार प्राप्त हो जाता है। पहला जो तरीका बताया गया है वह है लूट। यदि दोषकर्ता द्वारा लूट कारित करने का प्रयास किया जाता है या लूट कारित किया जाता है, तो ऐसी दशा में व्यक्ति को संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग ऐसे दोषकर्ता व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने का होता है। मतलब वह व्यक्ति जिसके की संपत्ति की लूट कारित की जा रही है, वह क्या कर सकता है, ऐसे हमलावर व्यक्ति को, ऐसे दोषकर्ता को जो कि लूट कारित करता है या लूट कारित करने का प्रयत्न करता है, उसकी मृत्यु तक कारित कर सकता है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में। दूसरी बात जो बताई गई है वह रात्रोगृह भेदन। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के घर में क्या करता है,
गृह भेदन करता है, और ऐसा गृह भेदन कब किया जाता है? रात्रि में किया जाता है। तो उस व्यक्ति को जिसके की घर में उसने गृह भेदन किया है, रात्रो गृह भेदन किया है, उसकी मृत्यु तक कारित कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति रात्रि में किसी व्यक्ति के घर के अंदर गृह भेदन करके, गृह अतिचार करके, गृह भेदन के तरीके से करता है गृह अतिचार, तो उस व्यक्ति को जिसके की घर में वह प्रवेश किया है, गृह में प्रवेश किया है, वह अपनी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में ऐसे दोष करता व्यक्ति की जिसने की गृह भेदन का कार्य किया है, रात्रो गृह भेदन का कार्य किया है, उसकी मृत्यु तक कारित कर सकता है। तीसरा जो तरीका बताया गया है वह है अग्नि द्वारा रिष्टि। अग्नि द्वारा रिष्टि यदि दोष करता व्यक्ति कारित करता है, जो किसी ऐसे स्थान में, जो किसी ऐसे निर्माण, तंबू या जलयान को की गई है, ऐसी रिष्टि जो अग्नि द्वारा किया गया है, आग द्वारा कारित की गई है, वह कहां की गई हो? किसी ऐसे निर्माण, तंबू या जलयान में की गई हो जिसका उपयोग मानव निवास के रूप में किया जा रहा हो, जिसका की उपयोग मानव के निवास के रूप में किया जा रहा हो, या आवास के रूप में किया जा रहा है, या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसी दशा में उस दोषकर्ता व्यक्ति की संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में मृत्यु तक कारित की जा सकती है। मतलब यदि कोई व्यक्ति अग्नि द्वारा रिष्टि करे तो ऐसी दशा में, और ऐसी रिष्टि कहां करे? ऐसे निर्माण, तंबू या जलयान में जिसका की प्रयोग मानव निवास के रूप में किया जा रहा है, आवास के रूप में किया जा रहा है, अथवा संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग किया जा रहा है, वहां पर अग्नि द्वारा रिष्टि कारित करता है, तो उस व्यक्ति को संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में उस व्यक्ति की, जो कि अग्नि द्वारा रिष्टि कारित करता है, उसकी मृत्यु तक कारित की जा सकती है। अगला जो तरीका बताया गया है वह चौथा, कि चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है, चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया तो उसका परिणाम मृत्यु या घोर उपाधि होगी। मतलब चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिससे इस बात की युक्त आशंका है कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो उससे क्या होगा? तो उसका परिणाम जो होगा वह मृत्यु या घोर उपहति होगी। तो ऐसी दशा में क्या किया जा सकता है? संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। धारा 103 के अंतर्गत, धारा 103 में यही 4 तरीके बताए गए हैं जिनमें संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में ऐसे दोषकर्ता व्यक्ति की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। यदि ये दशाएं उपलब्ध हैं तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में दोषकर्ता व्यक्ति की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। आइए हम धारा 104 को देखते हैं कि धारा 104 में क्या कहा गया है। धारा 104 में कहा गया है कि ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है। मतलब ऐसे अधिकार का विस्तार
कब मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित करने तक का होता है, इसके विषय में जानकारी दी गई है धारा 104 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के। यदि वह अपराध जिसके किए जाने या जिसके किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, रिश्ते या आपराधिक अत्याचार है। यदि वह अपराध जिसके किए जाने या जिसके किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, रिश्ते या आपराधिक अत्याचार है जो पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का ना हो। मतलब पूर्वगामी प्रगणित अंतिम धारा मतलब धारा 103 में, इससे पूर्व की धारा कौन है 103, उन धारा में प्रगणित जो भांतियां हैं उन भांतियों में नहीं आता है। तो क्या होगा, तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने का नहीं होता। मतलब तो यदि ऐसी चोरी, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार है जो धारा 103 के अंतर्गत प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है, तो ऐसी दशा में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में का विस्तार जो होगा वह स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, किंतु उसका विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधनों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। मतलब दोषकर्ता की मृत्यु नहीं की जा सकती है, इसमें कोई ऐसी अन्य अपहानि कारित की जा सकती है जो मृत्यु से भिन्न हो। धारा 104 में बताया गया है कि ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक कब होता है, या तब होता है जबकि ऐसी चोरी, रिश्ते या आपराधिक अत्याचार जो पूर्ववर्ती धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति में नहीं आता है, तो ऐसी दशा में दोषकर्ता की स्वेच्छा मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है, बल्कि क्या कारित किया जा सकता है, मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित की जा सकती है। मतलब मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित की जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 105 के अंतर्गत बताया गया है, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। संपत्ति के मतलब कि संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ कब होता है और कब तक वह बना रहता है, इसके संदर्भ में जो प्रावधान या उपबंध किया गया है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 105 के अंतर्गत किया गया है। इसमें कहा गया है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ तब हो जाता है जैसे ही ऐसी संपत्ति पर संपत्ति के विरुद्ध अपराध की युक्त आशंका प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही उस संपत्ति के विरुद्ध अपराध की युक्त आशंका प्रारंभ हो जाती है, तभी से संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का भी प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यह कब तक बना रहता है, मतलब संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो कब तक बना रहता है, प्रारंभ तो तभी हो जाता है जैसे ही ऐसी युक्त आशंका कारित हो जाती है ऐसे संपत्ति के विरुद्ध किसी अपराध की, वैसे ही उस अधिकार का प्रारंभ हो जाता है संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का। लेकिन वो कब तक बना रहता है, इस बारे में जो प्रावधान किया गया है वह चोरी के विषय में अलग
लूट के विषय में अलग, आपराधिक अत्याचार के विषय में अलग, रिष्टि के विषय में भी अलग और रात्रि गृह भेदन के भी विषय में अलग अलग है। मतलब कब तक बना रहेगा। पहले मैं बताता हूं चोरी के विषय में। चोरी के अपराध, यदि संपत्ति की का जो अपराध कारित किया जा रहा है संपत्ति के विरुद्ध, या चोरी का अपराध कारित किया जा रहा है, तो यह संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि अपराधी चोरी की संपत्ति सहित उसके कब्जे से बाहर ना निकल गया, या लोक प्राधिकारियों की सहायता का अवसर प्राप्त न हो जाए, या उस संपत्ति को वह व्यक्ति जिसकी की संपत्ति है वह उसको पुनः प्राप्त ना कर ले, प्रत्युद्यत ना कर ले, तो रिकवर न कर ले उस संपत्ति को, तब तक चोरी के अपराध की दशा में संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहेगा। लूट के अपराध की दशा में प्राइवेट संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि ऐसे अपराध के करने में या उसके प्रयास में मृत्यु, घोर उपहति या सदोष परिरोध की आशंका बनी रहती है, या तत्काल मृत्यु, तत्काल सदोष, तत्काल मृत्यु, तत्काल घोर उपहति या तत्काल सदोष परिरोध की आशंका, परिरोध या अवरोध की आशंका बनी रहती है, तब तक लूट के अपराध में संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग बना रहता है। मतलब लूट के अपराध में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि ऐसे लूट के कारित किए जाने में या कारित करने के प्रयास से मृत्यु, घोर उपहति या सदोष परिरोध की आशंका होती है, या तत्काल मृत्यु, तत्काल घोर उपहति या तत्काल सदोष अवरोध या परिरोध की आशंका रहती है, तब तक लूट के अपराध में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। तीसरा जो बताया गया है कि आपराधिक अत्याचार और रिष्टि की दशा में संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक बना रहता है। इस दशा में संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि अपराधी आपराधिक अत्याचार व रिष्टि का अपराध कारित करता रहता है। अगला जो तरीका बताया गया रात्रोगृह भेदन की दशा में संपत्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि वह गृह भेदन करने वाला अत्याचार उस गृह अत्याचार में बना रहता है, तब तक संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी बना रहता है। तो ये आज के इस व्याख्यान में मैंने आप सबको सबसे पहले कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है इसके बारे में बताया। उसके बाद मैंने बताया कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न किसी अन्य अपहानि को कारित करने तक होता है। और उसके बाद मैंने बताया कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ होता है और ये कब तक बने रहता है, इसके बारे में मैंने आप सबको समझाने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा यह व्याख्यान आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।